लेट्स माइक सीएम साहब। नमस्कार, लेट्स माइक सीएम साहब में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोकतंत्र और मताधिकार के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन देश को दिशा दूरदर्शी नेतृत्व देता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें जो मताधिकार दिया, वही लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है। गवर्नमेंट कम्स एंड गोज। सबसे ज्यादा डिसीजन अगर कोई करता है तो लीडरशिप करती है। इसलिए कंट्री इतनी जल्दी ग्रो हो रही है और इतनी जल्दी ये डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन हुई, क्योंकि पहली बार वोटिंग राइट आपको मिला। देश में पहले वोटिंग राइट नहीं था। हजारों साल की आज़ादी के बाद पहली बार 1947 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जब संविधान लिखा तो वोटिंग राइट दिया। 70 साल के डेमोक्रेसी में किसी भी पार्टी में ये हिम्मत नहीं कि वोटिंग राइट स्नैच कर, और वोटिंग राइट को प्रोटेक्ट करना, उसके मूल्य को सोचना, ये यंगर जनरेशन का काम है। तभी डेमोक्रेसी मजबूत होती है। और जो वोटिंग राइट से चुनकर लीडर आते हैं, उन्होंने ही इस देश को आज जो ये 4th और 5th इकोनॉमी बन रहा है, कोई 10 सालों में नहीं बन रहा है। इसकी फाउंडेशन को देखिए। IIM अभी नहीं बने, IIT अभी नहीं बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सोच थी तब बने। जब राजीव गांधी जी थे तो सुपर कंप्यूटर देने के लिए अमेरिका ने मना कर दिया, और राजीव गांधी की सोच देखिए, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने कहा कि 21st सेंचुरी इंडिया की होगी, IT की होगी। आज डोमिनेटिंग है वो। डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए 18 इयर्स का वोटिंग राइट किसी ने दिया तो राजीव गांधी ने दिया। पहले कितने का होता था? 21 का होता था। आज वो गवर्नमेंट चुन रहे, अपना वोट डाल रहे। 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। आप लॉ पे स्टोर्स है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में पहली बार 33% रिजर्वेशन नगर पंचायत, नगर परिषद और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में दिया। और उस समय दिया जब महिलाओं को घूंघट में और सर पर वो मानकर रहना पड़ता था। और उसके बाद 33% लोकसभा में, विधानसभा में श्रीमती सोनिया गांधी ने राज्यसभा से बिल पास करवाया। उसके बाद अभी मोदी जी ने उस बिल को पास किया, जिसमें 33% रिजर्वेशन मिला। तो सक्सेसिव गवर्नमेंट कम्स एंड गोज, लेकिन डेमोक्रेसी क्यों स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि हमारा कल्चर में डेमोक्रेसी है, हमारी संस्कृति में डेमोक्रेसी है। तो जो डिसीजन 77 ईयर्स में किए, कोई भी आए, पंचवर्षीय योजना बनाई और ना आए, तो चेंजिंग होती रही। तो ये डेमोक्रेसी के कारण है। और इस डेमोक्रेसी में अगर लीडर बनना है तो आपको काम करते रहना है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने हेट स्पीच बिल का विरोध कर रहे भाजपा नेताओं द्वारा राज्यपाल से मुलाकात पर प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा, बिल को अभी तक ना रिजेक्ट किया गया है, ना वापस भेजा गया है और ना ही कोई आपत्ति दर्ज की गई है। देखते हैं कि राज्यपाल मीटिंग के लिए कब बुलाते हैं। वो बुलाएंगे तो मैं जाकर उन्हें पूरी जानकारी दूंगा और बिल पर विस्तार से समझाऊंगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार बिल के पक्ष में अपने तर्क पेश करेगी और प्रक्रिया संविधान के अनुरूप आगे बढ़ेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विपक्ष पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि पिछली सरकारों के दौरान राज्य में गैंगस्टरों को सरकारी संरक्षण दिया गया था। मान ने स्पष्ट किया, हम किसी भी गैंगस्टर को संरक्षण नहीं देते। दागी और आरोपी व्यक्तियों के लिए हमारी पार्टी में कोई जगह नहीं है। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखेगी और पंजाब में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाया जाएगा। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਰਨ ਟਿਕਟਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਅਸਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ। ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰਿੰਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਵਰਿੰਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵਾਸਤੇ A ਤੇ B ਨੰਬਰ ਫਾਰਮ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਟਿਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਇਆ ਨੇਪਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੈ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਲੈ ਵੀ ਚੱਕ ਤੇ ਫੱਟੇ, ਲਈ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਂਦਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਭੁੰਨਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹਿੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਧਰ ਕੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੌਣ ਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨ? ਤੇ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ 'ਚ ਹਜੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਭੱਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਨਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਫੇਰ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਦਾਗੀ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी HICC में आयोजित फेलोज इंडिया कॉन्फ्रेंस में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जिसमें भारत सहित दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से 500 से अधिक कार्डियोलॉजिस्ट पहुंचे। उन्होंने कहा, भले ही वो डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन मुख्यमंत्री होने के नाते समाज की समस्याओं का इलाज उनकी जिम्मेदारी है। रेवंत रेड्डी ने सम्मेलन के हैदराबाद में आयोजित होने को गर्व का विषय बताया और कहा कि शहर तेजी से लाइफ साइंसेज, फार्मा और हेल्थ केयर इनोवेशन का केंद्र बन रहा है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड आंदोलन के प्रणेता स्वर्गीय शिबू सोरेन की पहली जयंती पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी और विधायक कल्पना सोरेन तथा जेएमएम नेताओं ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, आज झारखंड के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। गुरुजी पहली बार अपनी जयंती पर हमारे बीच नहीं है। आदिवासी और वंचित समुदाय की आवाज बनने का उनका संघर्ष इतिहास है। जिस समाज में सदियों तक प्रताड़नाएं झेली, उससे एक ऐसा नेता उभरना गर्व की बात है। हम उनके विचारों और संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य कर्मचारी संघ के 2 दिवसीय प्रांतीय सम्मेलन में शामिल प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सीएम ने बताया, कर्मचारी संघ की कई मांगे सामने आईं। केंद्र के समान डीए बढ़ाने की घोषणा कर दी गई है। शेष मांगों के समाधान के लिए एक समिति गठित की जाएगी। अधिकांश मांगे जायज हैं और सरकार उन्हें पूरा करेगी। यहाँ रायपुर में राज्य कर्मचारी संघ का 2 दिवसीय प्रांतीय अधिवेशन का आयोजन हुआ है और इसमें केंद्र से भी संघ के पदाधिकारी आए हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष और महामंत्री, और यहाँ प्रदेश के अध्यक्ष और पदाधिकारी और पूरे प्रदेश से कर्मचारी संघ के मेंबरान उपस्थित हैं और हम भी आमंत्रित थे। आज सबसे मुलाकात हुई है, सबका दर्शन लाभ लिए हैं और उनकी कई मांगे थी। तो एक तो केंद्र के समान उनका डीए बढ़ाने की घोषणा किए हैं और बाकी मांगों के लिए कमेटी का गठन करेंगे और कर्मचारी संघ से चर्चा करके उनकी करीब करीब सभी मांगे उचित हैं, सबको सरकार पूरा करेगी। सर, जी राम जी को बीजेपी कार्यशाला। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कृषक कल्याण वर्ष 2026 की शुरुआत करते हुए किसानों के लिए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को ऐतिहासिक बताया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, किसान हमेशा मेहनत करते रहें, लेकिन कांग्रेस ने उनके हाथ में एक पैसा नहीं दिया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के माध्यम से किसानों को हर वर्ष 12,000 रुपए की सहायता निरंतर दी जा रही है। हमें गर्व है कि किसानों, माताओं, बहनों और समाज के हर वर्ग के सम्मान और सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। हमारे एक एक क्षेत्र में किसान सम्मान निधि, किसान तो पहले भी थे, खेती भी करते थे, लेकिन किसान को कभी फूटी कौड़ी हाथ में देने का काम कांग्रेस ने नहीं किया। मुझे इस बात की गर्व है, किसान सम्मान निधि करके 6,000 रुपया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और 6 रुपया हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी ने, हमने 12,000 रुपया महीना चालू किया। इसीलिए और वो 12,000 भी लगातार दे रहे। जोरदार अभिनंदन मोदी जी और हमारी सरकार के लिए। यह हमारी भावना है, हम सबका सम्मान करते हैं। हमारे लिए किसान भी वही भाव रखता है और बहनों का भी मान सम्मान वही है। ऐसे में लेट्स माइक सीएम साहब में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए
सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार।